गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुराना खंडहर जैसा हवेली नुमा मकान खड़ा था। उस मकान के सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिसे लोग लाल दरवाजा कहते थे। नाम सुनकर अजीब लगता था, पर वजह और भी डरावनी थी। उस दरवाजे पर हमेशा गाढ़ा लाल रंग चिपका रहता। गांव वालों का कहना था कि वह रंग नहीं, बल्कि खून है, जो कितनी ही बार धोया गया पर कभी उतरता नहीं। रात को जब हवाएं उस दरवाजे से टकराती, तो ऐसा लगता मानो कोई अंदर से चीख रहा हो। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते। बच्चों को सख्ती से मना था कि वहां का रास्ता भी न लें, मगर इंसान जितना मना किया जाए उतनी ही जिज्ञासा रखता है। राहुल, शहर से पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान, इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझता था। उसकी हिम्मत गांव में मशहूर थी। एक दिन दोस्तों के बीच बैठा, वह हंसते हुए बोला, लाल दरवाजा? अरे यार, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। वहां कुछ भी नहीं है। मैं जाकर देखूंगा अंदर आखिर छिपा क्या है। दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, मगर उसका अहंकार बहुत बड़ा था। अगले दिन शाम होते ही राहुल लालटेन लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल पहली बार जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ गहरी खामोशी, टूटी दीवारों पर उगी झाड़ियां और पेड़ों से लटकते चमगादड़। हवा ऐसी थी मानो सदियों से बंद कमरे अचानक सांस ले रहे हों। दरवाजा सामने था, वहीं गाढ़े लाल धब्बों वाला भारी लोहे का दरवाजा, जैसे किसी ने ताजा खून पोत रखा हो। राहुल ने हाथ बढ़ाया। ठंडी लोहे की पकड़ ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा छर्र की भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही उसे घुटन महसूस हुई। मकान पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर धब्बे और पुराने चित्र बने हुए थे। अचानक उसकी लालटेन की रोशनी एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना टूटा हुआ था, पर उसमें कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह उसका प्रतिबिंब नहीं है। उस टूटे आईने में खड़ा चेहरा उसका नहीं, बल्कि किसी और का था। खून से सना चेहरा, खाली आंखें और फटी हुई जीभ। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत आईने से नजर हटाई और आगे बढ़ा। हवेली के बीचों बीच जाते ही उसे चारों ओर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। क्यों आया? क्यों खोला दरवाजा? वापस जा। राहुल ने हिम्मत जुटाई। कौन है? सामने आओ। जवाब में अचानक जमीन से जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। उसकी लालटेन जोर से कांपी और बुझ गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अंधेरे में टटोलते हुए राहुल एक कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। उसने जैसे ही धक्का दिया, कमरे के अंदर की हालत देखकर उसका खून जम गया। कमरे की दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने थे। बीच में लोहे की कुर्सी, जिस पर जंग लगी बेड़ियां थीं, और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। अचानक उसने देखा, कुर्सी पर बैठे किसी का साया हिल रहा है। धीरे धीरे वह साया उठकर उसकी ओर बढ़ा। साया नजदीक आते ही साफ दिखने लगा। वह एक लंबी औरत थी, जिसके बाल घुटनों तक लटक रहे थे। चेहरा बिल्कुल काला, आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे, और उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, लाल दरवाजा क्यों खोला? यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। हवेली के हर कोने से और साए निकलने लगे। कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था, और कोई जंजीरें घिसट रहा था। वह दौड़ते दौड़ते बाहर के दरवाजे तक पहुंचा, पर अब दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लात मारी, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से फुसफुसाहट और तेज होती जा रही थी। अब तू हमारा है, अब तू हमारा है। राहुल ने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मदद! पर आवाज हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर ठंडी पकड़ डाली। वह पीछे मुड़ा। वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके मुंह से लटकी लंबी जीभ सीधे राहुल की गर्दन तक आ गई। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक आखिरी बार चीख मारी, और फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो हवेली का दरवाजा फिर खुला मिला। जमीन पर राहुल की लालटेन टूटी पड़ी थी, पर राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर खून का एक और नया धब्बा जुड़ गया था। और उस दिन से गांव वाले कहते हैं, लाल दरवाजे पर हर बार कोई नया शिकार जुड़ जाता है।